Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will discuss the 7th chapter of your textbook. Okay, the chapter name is Grandpa Fights an Ostrich. Okay, so let's start, but before that let's see the warm up. Take these quick cues about ostriches. Tick the facts that you think are correct. Okay, so आपको यहाँ पे टिक करना है उन चीजों को जो कि करेक्ट है. तो ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, ये करेक्ट है. देन दे कैन नॉट रन वेरी फास्ट, ये रॉन्ग है क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं. ऑस्ट्रिच कैन किल समवन और समथिंग बाय किकिंग देम, ये भी सही बात है. दे लिव ऑन देयर ओन एंड नॉट इन ग्रुप्स, ये गलत है. नेक्स्ट, ऑस्ट्रिच एग्स आर द बिगेस्ट एग्स इन द वर्ल्ड, ये सही है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. और ये चैप्टर ऑस्ट्रिच के बारे में ही है. सो लेट्स स्टार्ट. My grandfather worked for a few years on the East African Railways before he joined the Indian Railways. It was during that time that he had his now famous encounter with an ostrich. तो यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि इनके जो ग्रैंडफादर थे वो पहले इंडियन रेलवेज ज्वाइन करने से पहले वो ईस्ट अफ्रीकन रेलवेज में काम किया करते थे. ठीक है, और उसी टाइम उनका एक एनकाउंटर हुआ था. एनकाउंटर यानी कि आमना सामना. ठीक है, मीटिंग जो कि बाय एक्सीडेंट यानी कि गलती से या फिर अचानक से फेस टू फेस हो जाना. ठीक है, तो ऐसा एनकाउंटर हुआ था एक ऑस्ट्रिच के साथ. ठीक है, I had heard this tale many times during my childhood and I gave it here in his own words or as well as I can remember them. तो यहाँ पे कहते हैं स्पीकर कि मैंने ये कहानी अपने दादाजी से बचपन में बहुत बार सुनी है, तो मैं यहाँ पे उन्हीं के वर्ड्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ जितना मुझे याद है. ठीक है, सो देखते हैं कि क्या एनकाउंटर हुआ था और कैसे हुआ था, उसका रिजल्ट क्या था. ठीक है, so I had a miraculous escape from death while I was working on the laying of a new railway line in Africa. ठीक है, laying of a new railway line means building the new railway track. रेलवे लाइन जो बनता है, रेलवे ट्रैक. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मिराकुलस यानी कि बिल्कुल चमत्कार सा, वो मौत से बच के आया था, बिल्कुल चमत्कार ही बचा पाया था मुझे. ये उस समय की बात है जब मैं अफ्रीका के न्यू रेलवे लाइन बिछा रहा था, मतलब बना रहा था वहां पे. तो आई लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन बट माई वर्क ले सम 12 miles अवे. तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं छोटे से शहर में रहता था, लेकिन जैसा कि मुझे रेलवे ट्रैक बनाना पड़ता था, तो मेरा जो काम था वो मेरे घर से 12 miles दूर, ठीक है, दूर था. सो आई हैड टू गो टू द वर्क साइट एंड बैक ऑन हाउस वर्क एवरी डे. तो मैं हर रोज काम के लिए घोड़े से जाया करता था. वन डे माई हॉर्स हैड अ स्मॉल एक्सीडेंट सो आई डिसाइडेड टू डू द जर्नी ऑन फुट. तो एक दिन मेरा घोड़ा जो था बेचारा का एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि आज मैं पैदल ही जाऊंगा. I also knew of a shortcut through the hills that would save me about 6 miles. और यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे एक शॉर्टकट भी पता था. ठीक है, जो कि अगर मैं उस शॉर्टकट को अपनाऊंगा तो मेरा 6 माइल मुझे कम चलना पड़ेगा. ठीक है, मतलब कि एक तरह से आधा डिस्टेंस इनका कम हो जाएगा वो शॉर्टकट से. दिस शॉर्टकट वेंट थ्रू एन ऑस्ट्रिच फार्म और कैंप एज इट वाज कॉल्ड. लेकिन एक प्रॉब्लम था कि ये जो शॉर्टकट था ये ऑस्ट्रिच के कैंप से गुजरता था. ठीक है, I was fairly familiar with ostriches and knew that male birds were very aggressive. और मैं ऑस्ट्रिच से बहुत ज्यादा फैमिलियर था. मैं जानता था कि ऑस्ट्रिचेस में कुछ मेल बर्ड्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, उनका बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव टाइप में होता है, वायलेंट होता है. ठीक है, I also knew that my dog would scare away any bird that might try to attack me. लेकिन इनको इतना भी भरोसा था कि मेरा जो डॉग है, उनका जो डॉग था, वो किसी भी पक्षी, किसी भी बर्ड को आराम से डरा के भगा सकता है. ठीक है, strange though it may seem, even the biggest ostrich, and some of them grow to a height of 9 feet, will run faster than a racehorse at the sight of even a small dog. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बात भले ही सुनने में अजीब है, लेकिन इतना बड़ा ऑस्ट्रिच जो कि कभी कल इतना बड़ा हो जाता है कि 9 फीट जितना लंबा हाइट हो जाता है उसका, उतना बड़ा ऑस्ट्रिच भी एक छोटे से डॉग को देख के रेस हॉर्स से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है. ठीक है, भले ये बात सुनने में अजीब है बट ये सच है. सो आई फेल्ट क्वाइट सेफ, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि मेरे पास मेरा डॉग है, वो मेरी रक्षा करेगा, मुझे डरने की कोई टेंशन नहीं है. तो अब देखते हैं क्या होता है, क्या इनका डॉग इनको बचा पाता है.
When I arrived at the camp, I climbed through the wire fencing. तो जब मैं उस कैंप के पास पहुंचा तो मैंने क्या किया, वायर फेंसिंग से मैं इस तरफ आ गया. कीपिंग अ गुड लुकआउट, ठीक है, तो एक नजर बनाए हुए, ठीक, लुकआउट मतलब यानी कि एक तरह से नजर बनाए हुए कि कुछ ज्यादा मैं मतलब कि उनसे मिल ना पाऊं, ऑस्ट्रिचेस को देख ना पाऊं. आई रैन अक्रॉस द ओपन स्पेसेस बिटवीन द थॉर्न बुशेस, ठीक है. नाउ एंड देन आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द बर्ड्स फीडिंग सम डिस्टेंस अवे. तो मैं छुप छुप के, मतलब कि झाड़ियों से छुप छुप के जा रहा था. और कभी कभार कॉट अ ग्लिम्स ऑफ यानी कि मुझे वो पक्षियां दूर में खाते हुए दिख रही थी. उनका ग्लिम्स यानी कि वो मुझे थोड़े बहुत दिख रही थी. I had gone about half a mile from the fencing when a hare ran across my path. तो अभी मैं आधा माइल चला ही था फेंसिंग से कि एक हेयर मेरी तरफ दौड़ के आया. In an instant my dog began to chase it. और बिल्कुल तुरंत ही मेरा डॉग उसके पीछे पड़ गया, ठीक है, उसको भगाने लगा. एंड आई ट्राइड कॉलिंग हिम बैक इवन दो आई न्यू इट वाज होपलेस. और मैं उस डॉग, अपने डॉग को वापस बुलाने के लिए बहुत कोशिश किया, जबकि मैं जानता था कि होपलेस है, ये बेकार है, क्योंकि एक बार जब डॉग किसी के पीछे पड़ जाता है, जब तक वो उसको भगा नहीं देता, वो बात किसी की नहीं सुनता है. चेजिंग हेयर्स वाज दैट डॉग्स पैशन. और खासकर उस डॉग का पैशन था. पैशन यानी कि आपको जो काम करना बहुत ही पसंद हो. तो चेजिंग हेयर्स वाज दैट डॉग्स पैशन, यानी कि उस डॉग को बहुत ही पसंद था हेयर्स को चेज करना, ठीक है. तो I don't know whether it was the dog's walk or my own shouting, but what I wanted to avoid most immediately happened. तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे नहीं पता है कि कुत्ते के भौंकने से या मेरे खुद के चिल्लाने से, लेकिन जो मैं नहीं चाहता था, जिसे मैं अवॉइड करना चाहता था, यानी कि जिस चीज से मैं बच रहा था, वो हो गया. ठीक है, क्या हो गया था? The ostriches were startled and began running to and fro. ठीक है, तो जो ऑस्ट्रिचेस थे वो स्टार्टल्ड यानी कि सरप्राइज्ड हो गए थे, बिल्कुल डर गए थे, और वो लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिए. ठीक है. सडनली आई सॉ अ बिग मेल बर्ड अबाउट 100 yards अवे. और जल्द ही मुझे कौन दिखा? मेल ऑस्ट्रिच, जो कि मुझसे 100 yards अवे था, मतलब थोड़ा दूर था मुझसे वो. He stood still and stared at me for a few moments. और वो वहां पे खड़ा होके थोड़े समय के लिए मुझे एकदम घूर के देखा. ठीक है, स्टेयर्ड. I stared back, तो मैंने भी उसको देखा. Then lifting his short wings and holding his tail erect, he began running very fast towards me. और फिर वो अपने विंग्स को हल्का सा उठाया और अपने टेल को इरेक्ट यानी कि सीधा किया, और वो मेरी तरफ बिल्कुल तेजी से दौड़कर आने लगा. I had nothing, not even a stick with which to defend myself. और मेरे पास कुछ नहीं था, एक छोटा सा स्टिक भी नहीं था जिससे कि मैं खुद को बचा सकूं, खुद को डिफेंड कर सकूं. So I turned and ran towards the fence. तो मैंने सोचा कि अब भागना ही सही रहेगा, तो मैं घूमा और वापस फेंस की तरफ भागा. But it was an unequal race. लेकिन ये बराबरी का रेस नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रिच से रेस कर रहे, ऑस्ट्रिच बहुत तेज दौड़ती है. ठीक है, तो but it was an unequal race. What were my steps of 2 or 3 feet against the creature's great strides of 16 to 20 feet? अब यहाँ पे अगर हम लोग अगर बहुत तेज भी दौड़ेंगे तो हम लोग मैक्सिमम 2 और 3 फीट का दौड़ लगा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ये जो क्रिएचर था, इसका इतना लंबा लंबा लेग था कि इसका एक स्ट्राइड जो था वो 16 to 20 फीट के बराबर था. ठीक है, बहुत लंबे होते हैं. ओके, सो इनका चलने का जो स्ट्राइड मतलब क्या होता है कि बहुत लंबे लंबे पांव से चलना. ठीक है, लॉन्ग स्टेप्स व्हेन वॉकिंग और रनिंग. तो इसके बाद क्या हुआ? देयर वाज ओनली वन होप, टू गेट बिहाइंड अ लार्ज बुश एंड ट्राई टू हाइड फ्रॉम द वर्ड अंटिल हेल्प केम. तो अब बस एक ही उम्मीद था कि मैं किसी बड़े से झाड़ी के पीछे छुप जाऊं और तब तक छुपा रहा हूं उस पक्षी से, ताकि वो मुझे देख ना सके, ताकि वो ऑस्ट्रिच मुझे देख ना सके जब तक कि कोई हेल्प ना आ जाए. ठीक है, and so I rushed for the nearest clump of thorn bushes and waited. तो इसलिए क्या किया, सबसे पास वाला जो झाड़ी था वहां पे जाकर छुप गया. ठीक है, the great bird wasted no time, he was immediately upon me. लेकिन इतना बड़ा पक्षी ने 1 मिनट का टाइम भी वेस्ट नहीं किया और जल्द ही वो मेरे सामने आ गया. he was immediately upon me मतलब क्या होता है? He moved very close to me at a great speed, यानी कि जल्द वो बिल्कुल मेरे पास आ गया, मेरे सामने आ गया.
Then the strangest encounter took place. और तब सबसे अजीब एनकाउंटर हुआ. I dodged this way and that, taking great care not to get directly in front of the ostrich deadly kick. ठीक है, तो इसने क्या किया, डॉज. डॉज मतलब कि एक तरह से धोखा देना, इधर उधर करके हट जाना. ठीक है, तो मैंने इधर कभी इधर, अगर इधर मारती तो मैं राइट की तरफ चला जाता, अगर राइट की तरफ मारती तो मैं लेफ्ट की तरफ चला जाता. तो इस तरह से मैं एक तरह से डॉज कर रहा था उसकी किक को. और मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान रख रहा था कि मैं उसके किक के सामने ना हो, क्योंकि अगर वो एक बार किक से मारेगी तो मैं मर जाऊंगा. ठीक है, ostrich kick forward and with such great force that if you were struck their huge nails would cause you much damage. ठीक है, और ऑस्ट्रिच जो हमेशा आगे की तरफ किक करती है अपने पांव से, और इतने फोर्स से करती है कि अगर आपको लग गया तो उसके जो नाखून होंगे उससे आपका बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, बहुत खून बह सकता है. ठीक है, I was breathless and really quite helpless, calling wildly for help as I circled the thorn bushes. थॉर्न बुश. ठीक है, तो इतना ज्यादा मैं थक गया था और इतना हेल्पलेस था कि मैं चिल्लाना स्टार्ट कर दिया हेल्प के लिए. ठीक है, How much longer could I keep going? I was ready to drop from exhaustion. ठीक है, तो अब ये बोल रहा है, स्पीकर के दादाजी बोल रहे हैं कि मैं कितना देर तक ऐसे कर सकता था, उस पक्षी से खुद को कितना देर तक बचा सकता था. अब मैं बिल्कुल थक कर बेहोश होने वाला था. ठीक है, एग्जॉशन यानी कि थक जाना, बहुत ज्यादा थक जाना. ठीक है, बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाना. As if it knew what I was feeling, the furious word suddenly charged straight at me. और पता नहीं कैसे, जैसे ऐसा लग रहा था मानो उस पक्षी ने जान लिया कि मैं क्या सोच रहा था. वो अचानक से मेरी तरफ और बढ़ा. Somehow I managed to step to one side. लेकिन जैसे वो मेरी तरफ आया तो मैं दूसरी तरफ चला गया. I don't know how, but I found myself holding on to one of the creature's wing. तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे पता नहीं है कैसे, लेकिन मैंने देखा कि मैंने उस ऑस्ट्रिच का एक पंख पकड़ लिया था. ठीक है, उसका एक पंख पकड़ लिया था कस के. इट वॉज नॉट द ऑस्ट्रिच टर्न टू बी फ्राइटेंड. और अब ऑस्ट्रिच की बारी थी डरने की. He began to turn, moving round and round so quickly that my feet were soon swinging out from his body. ठीक है, तो all the while the ostrich kept opening and shutting his beak with loud snaps. तो जैसे ही मैंने उसके पंख पकड़े तो ऑस्ट्रिच डर गया. तो डर के में उसने क्या किया, वो बहुत तेज से गोल गोल सा घूमने लगा. और ऐसे देखते देखते मैं क्या हुआ, सून मतलब बहुत ही जल्द मैं उस जमीन से ऊपर हवा में मैं भी घूमने लगा था. ठीक है, और ऑस्ट्रिच जो था इतना करके वो बहुत जोर जोर से अपने बीक्स, अपने चोंच को खोल रहा था, बंद कर रहा था, मतलब बहुत गुस्से में था वो. ठीक है, राउंड एंड राउंड वी वेंट इन अ ग्रेट सर्कल. और ग्रेट्स बहुत बड़े, तेज तेज वो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दे. इट सीम्ड एज इफ दैट स्पाइटफुल वर्ड वुड नेवर गेट टायर्ड. स्पाइटफुल मतलब होता है वांटिंग टू हर्ट समवन बिकॉज यू आर एंग्री विद देम, यानी कि एक ऐसा बिहेवियर जिसमें कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आप उससे गुस्सा है. ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रिच था ऐसा लग रहा था कि ये कभी थकने वाला है ही नहीं. And I knew I could not hold on much longer. और मुझे पता था कि मैं ज्यादा देर तक इसके पंख को पकड़ नहीं सकता हूँ. Suddenly the ostrich went into reverse. और अचानक से क्या किया ऑस्ट्रिच, अब वो जैसे अगर ईस्ट टू वेस्ट घूमे तो अचानक से वो रिवर्स घूमना स्टार्ट कर दी. और ये अनएक्सपेक्टेड था. This unexpected move made me lose my hand and I fell. और ये अनएक्सपेक्टेड मूव के कारण क्या हुआ कि मैंने अपना ग्रिप, जो मैं उसके पंख को पकड़ा था, वो लूज हो गया और मैं नीचे गिर गया. ठीक है, to the ground. I landed near the thorn bush, and in an instant, before I even had time to realize what had happened, the big bird was upon me. ठीक है, और मैं नीचे गिर गया और मैं एक झाड़ी के नीचे, झाड़ी के पीछे, झाड़ी के पास गिरा था. और इससे पहले कि मैं ये सोच पाता, ये समझ पाता कि अभी जस्ट क्या हुआ, उससे पहले ही वो वर्ड मेरे ऊपर चढ़ गई थी, मुझे मारने के लिए तैयार थी बिल्कुल. I thought the end had come. और उस समय मैंने सोचा कि हाँ बस अब तो मेरा द एंड है, समाप्त हो चुका है, मैं मरने वाला हूँ अब. ठीक है, मैं डेथ बिल्कुल नियर है. I raised my hands to protect my face. तो मैंने क्या किया, मरने से हम लोग, अगर कोई हम पे अटैक करता है, अगर हमारे पास, हम लोग हेल्पलेस है, कोई हेल्प नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फेस को बचाने के लिए हैंड से ऐसे फेस को कवर कर लेते हैं. तो वैसे ही स्पीकर के ग्रैंडफादर ने भी किया. उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया
ताकि उसके स्ट्राइक को बच सके। बट द ऑस्ट्रिच डिड नॉट स्ट्राइक, लेकिन उस ऑस्ट्रिच ने उन्हें मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? आई मूव्ड माई हैंड्स फ्रॉम माई फेस, तो मैंने फिर देखा कि अपना हाथ अपने फेस से हटाया और देखा। देयर स्टूड द क्रिएचर विथ वन फुट रेज्ड, और वहां पे वो क्रिएचर खड़ा था, यानी कि ऑस्ट्रिच खड़ा था, उसका एक पांव उठा हुआ था, रेडी टू डिलीवर अ डेडली किक, और बिल्कुल तैयार था मुझे मारने के लिए, किक मारने के लिए। आई कुडंट मूव, और मैं बिल्कुल हिल भी नहीं सकता था। एज आई वॉज फ्राइटेंड एंड फैसिनेटेड, द ऑस्ट्रिच टर्न्ड हिज हेड शार्पली टू द लेफ्ट। अ सेकेंड लेटर ही जंप्ड बैक, turned and ran off as fast as he could go। ठीक है, और मैं देखा बिल्कुल डरा हुआ और फैसिनेटेड भी, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड, बहुत इंटरेस्टेड भी कि आखिर ये मुझे मार क्यों नहीं रहा है। तो ऑस्ट्रिच क्या किया, अचानक से लेफ्ट घूमा और बिल्कुल इतना वापस वो जंप किया, यानी कि मेरे बॉडी से हट गया और बहुत तेज भागने लगा। ठीक है, बहुत तेज भागने लगा। Dazed, I wondered what had happened to make him beat a retreat। तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये वापस चला गया। Beat a retreat यानी कि go away from a place or person to escape from fighting or danger, यानी कि जिससे आप लड़ रहे थे अचानक से उससे आप भागने लगे। ठीक है, तो ये अब स्पीकर के ग्रैंडफादर सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये वापस भागने लगा मुझे मारने के बजाय। ठीक है, तो क्या हुआ था? आई soon फाउंड आउट, ठीक है, जल्दी मुझे पता चल गया कि क्या हुआ। टू माई ग्रेट जॉय आई हर्ड द बार्क ऑफ माई डॉग एंड द नेक्स्ट मोमेंट ही वाज जंपिंग अराउंड एंड लिकिंग मी। ठीक है, और मेरी खुशी का कोई मतलब सीमा नहीं रहा जब मैंने अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज, ठीक है, उनका बार्क सुना, और नेक्स्ट मोमेंट ही वो डॉग मेरे पास आया और मुझे लीक, मतलब जब डॉग प्यार करते हैं आपको तो आपको लीक करते हैं। ठीक है, तो मुझे लीक करना स्टार्ट कर दिया। Needless to say, I returned his caresses most efficiently। ठीक है, और ये कहना बिल्कुल बेकार होगा क्योंकि मैं उसके कारण उसने मेरी जान बचाई, तो इसलिए मैं भी उसका प्यार उतने ही प्यार से वापस लौटा रहा था। And I took good care to see that he did not leave my side until we had left that ostrich camp। और फिर मैंने इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा कि वो मेरे से दूर ना जाए जब तक मैं उस कैंप को पार ना कर लूं। ठीक है, तो यही कहानी था। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनकाउंटर हुआ ग्रैंडफादर का ऑस्ट्रिच के साथ, और ये कहानी किन्होंने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रस्किन बॉन्ड is an Indian author of British descent। He is well known for his stories about his childhood in Dehradun। His first novel, The Room on the Roof, was about a young Anglo-Indian boy named Rusty who lives in Dehradun। Bond wrote this novel when he was 17 years old, and it won the John Levin Ryan Memorial Prize in 1957. He was awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2014। ठीक है, तो इन्होंने अपना पहला नॉवल 17 एज में, यानी कि जब वे 17 साल के थे तब इन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल लिखा था। ठीक है, और नॉवल भी बहुत ही अच्छा लिखा था, तो इसीलिए इनको कौन कौन से, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जिसमें कि पद्मश्री एंड पद्म भूषण मिला है। ठीक है, सो ये चैप्टर था। आई होप आप लोग को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।